भाग्य भगवान नहीं बनाता है, भाग्य के निर्माता तुम स्वयं हो। भाग्य को बिगाड़ने वाले भी तुम स्वयं हो, भाग्य में प्रोसेस करने वाले भी तुम स्वयं हो। भाग्य कैसे बनता है? कर्म की कुदाल से भाग्य की खेती की जाती है। भाग्य कभी आकाश से नहीं टपकता है। भाग्य जो तुम कर्म करते हो ना, ये कर्म ही भाग्य बन जाता है। कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो, लेकिन जब कर्म भाग्य बन जाता है तो उसको भोगने में तुम परतंत्र हो जाते हो। इसलिए सोच समझ कर कर्म कीजिए। यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं, जरा गौर से सुनिए। तुम्हें चलना है जिस मार्ग से, अपना रास्ता चुनिए, पर चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, बुराई कर बुरा होगा। शक्कर खिला शक्कर मिले, टक्कर खिला टक्कर मिले। नेकी का बदला नेक है, बदी का बदला बदी देख ले। कर्म की कुंजी से भाग्य का ताला खोला जा सकता है। जिनके बचपन में कर्म बिगड़ गए, उनकी जवानी भी डिस्टर्ब हो जाती है। बचपन में विद्याध्ययन कीजिए, खेलने कूदने में चित्त मत लगाइए, मोबाइल से मन को हटाइए। बच्चों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है खेल कूद और मोबाइल। ये दोनों में अगर मन फंस गया तो शिक्षा कमज़ोर हो जाएगी, योग्यता हासिल नहीं कर पाओगे, तो जवानी में पछतावा होगा। मेरे पास में एक संत था, कह रहा था पछतावा है, पढ़ाई नहीं किया। तब ने कहा क्या किया? बोले स्कूल भेजते थे घर के लोग तो घूमते रहते थे, जाते ही नहीं थे। जब छुट्टी होती थी तो साथ में चले आते थे सब बच्चों के साथ। पिताजी को बहुत बेवकूफ़ बनाया, आखिरी में पता चला हम खुद ही बेवकूफ़ बन गए। बोले जो फीस उस मिलती थी, पैसा वैसा किताबों के लिए, खूब चाट खाते थे, जलेबी खाते थे। अब मालूम हुआ खुद ही जलेबी बन गए, टेढ़े मेढ़े सिकुड़ के बैठे हैं। पिता को बेवकूफ़ बनाने वाले खुद ही बेवकूफ़ बन जाते हैं। माँ को परेशान करने वाले खुद ही परेशानी में पड़ जाते हैं। पत्नी को दुख देने वाले खुद ही दुख में गिर जाते हैं। और पति को सताने वाली स्त्री खुद ही सताई जाती है। सास ससुर को पीड़ा देने वाली बहुएं स्वयं ही महान पीड़ा भोगती है। इसलिए याद रखना, किसी को दुख मत देना, देना तो सुख देना। और दुनिया में जो कुछ बांटोगे वो 10 गुना हो करके तुमको वापस मिलने वाला है। इसलिए सुख बांटिए, खुशी बांटिए, प्रसन्नता बांटिए, ताकि आपको भी सुख शांति प्राप्त। 5 चीज़ों से भाग्य बनता है, आज चुपके से बता देता हूँ। नंबर 1, सबका हंसी आवत की चुपके से बतावत है, माई कम बोलत है। और यूट्यूब में करोड़न लोग सुन दी, चुपके कहाँ रहा, सबके पास पहुंच गया। नंबर 1, आपका जो स्वभाव है ना, स्वभाव जिसको इंग्लिश में नेचर कहते हैं, स्वभाव से भी भाग्य का निर्माण होता है। मकान सुंदर बनाओगे तो पैसे की जरूरत पड़ेगी, और स्वभाव को सुंदर बनाओगे एक कौड़ी की जरूरत नहीं। स्वभाव सुंदर बनाइए। टिनटिनहा स्वभाव मत बनाओ, चिड़चिड़ा स्वभाव मत बनाओ, पिटपिटहा स्वभाव मत बनाओ, गुस्सहिल स्वभाव मत बनाओ, खड़बड़िया स्वभाव मत बनाओ, हड़बड़िया स्वभाव मत बनाओ। कैसा स्वभाव होना चाहिए? प्रसन्न चित्त स्वभाव होना चाहिए, मुस्कराता हुआ,
कोई बात किसी से कहो मंद मंद मुस्करा दिया करो, थोड़ा सा आदत बना लो, स्वभाव हैबिट में बदल जाता है। सुंदर स्वभाव। राम के पास क्या था? स्वभाव था ना, तो वनवासी सब उनके हो जाते थे, राम के बन जाते थे। आपका स्वभाव यदि सुंदर है, हर फील्ड में आप सफल हो जाएंगे और हर फील्ड में आप हेड बन जाएंगे। आप राजनीति करते हैं, स्वभाव आपका अच्छा है, सरल स्वभाव, विनम्र स्वभाव, प्रेमी स्वभाव, मेहनती स्वभाव, प्रसन्न स्वभाव, मुस्कुराता हुआ स्वभाव, आप राजनीति में भी बहुत सफल होंगे। सहनशील स्वभाव, गमखोर स्वभाव, गम भी खा लिया, ये स्वभाव होना चाहिए। कितने लोगों का स्वभाव तो बहुत उलझनी स्वभाव है, बहुत गर्म स्वभाव है, बिल्कुल ज्वालामुखी स्वभाव। एक पति ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम बिल्कुल चंद्रमुखी हो। पत्नी खुश हो गई कि इतना ऊंचे चंद्रमा आकाश में और मैं यहीं धरती पर चंद्रमुखी हो गई, चंद्रमा को फेल कर दिया, चंद्रमुखी। तो पत्नी भी मजेदार थी, उसने पति से कहा कि तुम मेरे प्राणनाथ हो, प्राणनाथ। पति भी खुश हो गया कि मैं इसका प्राणनाथ हूं, जिस दिन चाहूं उस दिन इसके प्राण खींच दूं। पति इस बात से बहुत खुश होता है कि प्राणनाथ हो गए। थोड़े दिन के बाद 2-4 बच्चे हुए, पति पत्नी में कुछ तकरार होने लगी। पत्नी को भी थोड़ी गुस्सा आ जाती थी, चिड़चिड़ी हो गई। तो पति बोला, पहले तुम चंद्रमुखी थी, लेकिन अब तुम हो सूरजमुखी, थोड़ा गर्मी आने लगी। सूरजमुखी। पत्नी ने कहा, हाँ ठीक है, सूरजमुखी। गर्मी आने लगी हमारे में। हाँ हाँ, चिड़चिड़ाती बहुत हो, गुस्सा करती हो, टिल 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 दिन भर बोलती रहती हो। तो पत्नी बोली, पहले जो तुम हमको प्रेम करते थे ना, अब वो बात नहीं रही। पहले तुम थे मेरे प्राणनाथ, अब प्राण तो बच्चों में चला गया, अब केवल रह गए हो नाथ। बोले अच्छा नाथ, चलो नाथ है तो भी नाकम नकेल डाले रहूँगा। इसलिए पत्नी की नाक में नकेल डाले रहते कितने पति लोग, झिका झोरी, खैंचा खैंची। थोड़े दिन बाद और फैमिली बढ़ी, ज्ञान विवेक था नहीं, सत्संग था नहीं, भक्ति थी नहीं, ऐठ बैठ बहुत थी कि हम बड़े आदमी हैं। तो और जब भीड़ भाड़ उलझन बढ़ी तो पति ने एक दिन उठ करके 2 मुक्का मारा पत्नी के। 2 मुक्का मारा तो पत्नी ने उठाकर फिर चौकी बेलन ही मार दिया। बोले ये क्या शुरू हो गया, ए प्राणनाथ नाथ। तो पत्नी बोली, अब तुमने जब मेरे मुक्का मारा है तो मैं हो गई अनाथ, तुम्हारे जिंदे रहते हम अनाथ हैं, मारत कूटत ही तुम्हें। तो पति बोला, बेलन से रोटी बेलग चाहिए कि हमरे मारे बेलन तो पति बोला, तुम पहले तो थी चंद्रमुखी जैसी शीतल, फिर हुई सूरजमुखी जैसी थोड़ी गर्मी आने लगी, अब तुम हो गई हो ज्वालामुखी, सब भस्म होगा, बर्बाद हो गया, ज्वालामुखी बन गया। ये स्वभाव बदलता भी रहता है। ज्वालामुखी मत बन जाना, भस्मासुर मत बन जाना, कोई फायदा नहीं पाओगे। स्वभाव बिगड़ने मत देना और नम्रता भी रखो। राजनीति में नम्रता की बहुत ज़रूरत है, व्यापार में सहनशीलता की बहुत ज़रूरत है, साधु लाइन में त्याग तप की बहुत ज़रूरत है। साधु महात्मा को बड़ा मजबूत होना चाहिए, किसमें? शरीर से नहीं, कोई बोरा थोड़े ढोक। वैराग्य में मजबूत रहो,
कहीं मन डगमगाना नहीं चाहिए। बाबा जी संभल के चलना, चलना संभल संभल के माया नगर यही है। गृहस्थ व्यक्ति को नशा व्यसन से मन को पूरा कंट्रोल रखना चाहिए। घर में भी गम खाना चाहिए। गुस्सा मत कीजिए, गुस्सा करने से भाग्य कमजोर होता है। क्रोध करने से शरीर में बहुत बीमारियां आती हैं। सुंदर स्वभाव बनाइए, सुंदर चरित्र बनाइए, सुंदर कर्म कीजिए, सुंदर मधुर वाणी बोलिए और सरल व्यवहार रखिए। फिर देखिए आपके भाग्य में चार चांद ना लग जाएं तो आप शिकायत करना मत।